हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा जी हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। हम देख रहे हैं कि सर यशस्वी प्रधानमंत्री हरियाणा में बीजेपी की सरकार, और अब नगर निगम में भी पूरे हरियाणा में आप ट्रिपल इंजन ला रहे हैं, क्या कहना है सर? सरकार का फायदा बहुत होता है। देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जहाँ काम कर रहे हैं, वहीं प्रांत के अंदर माननीय मुख्यमंत्री विधायक सैनी भी काम कर रहे हैं, वहीं हमारी मैडम काम करेगी, पार्षद काम करेंगे। तो एक ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही सिमेट्री जब काम करती है उसका आनंद आता है, लोगों को उसका फायदा मिलता है। इसी के साथ हम आपको यही निवेदन सबसे करें कि ट्रिपल इंजन सरकार सर, कांग्रेस का एक भी खाता नहीं खुला, कांग्रेस का जनता कांग्रेस के इतने साल देखे किस प्रकार से कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया, आप अच्छी तरह जानते हैं। कैसे कांग्रेस, कैसे कालाबाजारी, हर प्रकार की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार हो, आप अच्छी तरह देख लीजिए किस प्रकार से विधायक कह रहे हैं। हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं आप लोगों के सामने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग साथ देंगे। और अंत में आप अपने नए प्रत्याशी को कमल सैनी जी को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? शांति शांति। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, और मैं माँ भगवती से माँ भगवती इसी प्रकार हमारी कैंडिडेट कोमल सैनी जी को साहब है और अनिल शर्मा है, इनको भी अच्छे वोटों से जिताए और एक बार फिर से कमल खिलाने का काम करें। मैं यही बात कहना चाहूँगा। और वो एक कहते हैं ना कि किस प्रकार से एक शब्द कहा जाता है कि कमल का अपना एक महत्व है, कमल का एक अपना महत्व है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जाके कोई कह दे शोलों से, जाके कोई कह दे शोलों से, चिंगारी से कमल खिलेगा फिर तैयारी से। ब्रेकिंग न्यूज, इस बार नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, और यहाँ पर मैडम है कोमल सैनी जी। मैडम, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पे। मैडम, ये प्यार जन सैलाब, जनता का आशीर्वाद, बस क्या कहना है मैडम इस भीड़ पे, इस आशीर्वाद आगे आ जाए आप। और यही प्यार, यही जनता का उत्साह 12 तारीख को पानी पटने को मिल रहा है। आप सुन रहे थे युवा प्रत्याशी कोमल सैनी जी को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता स्वागत में है यहाँ पर, और खचाखच भीड़ है, और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आदरणीय डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी, सम्मानित मंच, और यहाँ पर इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी भाई, सभी बहनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और आप सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सब लोगों के तो भाग्य वैसे ही खुल गए हैं, क्योंकि जब कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आती है तो वैसे ही घर के भाग्य खुल जाते हैं। और आपकी जो वार्ड 16 की प्रत्याशी है मेरी बहन अनु शर्मा जी, जिस दिन उसको पार्टी ने टिकट दिया, जिस दिन उनको वार्ड की जिम्मेदारी दी, उसी दिन बहन अनु शर्मा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे वार्ड में पहले ही लक्ष्मी आ गई है। तो आप लोगों को चिंता छोड़ देनी चाहिए कि वार्ड का काम होगा या नहीं होगा, पहले ही लक्ष्मी आपके वार्ड में विराजमान हो गई है। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, सारे काम आपके होंगे। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और बहुत बहुत अपनी बहनों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री, सबसे पहले तो आए हुए सभी महानुभाव का, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो अपनी बिटिया
को आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं पर जो वार्ड 18 के कुलदीप जी और वार्ड 16 से अनु शर्मा, अजय शर्मा जी, पूर्व पार्षद मनोज शर्मा जी और हरपाल जी, सतपाल जी मलिक और बलवान जी सरोहा, राजेंद्र सैन जी, जसमेर शर्मा जी, मोहन शर्मा जी और मोहन शर्मा जी भी अन्य आए हुए सभी साथीजनों। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आप कुलदीप जी को, कुलदीप स्वामी को, अनु शर्मा को और अपनी बिटिया कोमल सैनी को आप आशीर्वाद देने पहुंचे। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फैसला कुछ भी हो, फैसला कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए। जंग हो या जुनून हो, भरपूर होना चाहिए। आप लोगों के जोश और जुनून का देखकर तो ये तय हो गया कि तीनों कैंडिडेट अपना चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन अब समय है कि इनको कितने ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जिताया जाए, ये समय अब इन दिनों में आप लोगों को तय करना है। आपने इन तीनों को आशीर्वाद देने का काम करना, ये मैं आपसे कहने आया। वहीं पर अगर आप देखें तो राम मंदिर का मसला हो, आज भगवान राम हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार से अपने महल के अंदर विराजमान है, तो ये कमाल किसी ने करके दिखाया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने करके दिखाया। धारा 370 तोड़ने का किसी ने काम किया तो मोदी साहब ने किया। जो अभी मेरे साथी ब्रिज की बात कर रहे थे, वो ब्रिज भी आप मान के चलिए, जो लोग कह रहे हैं कि कार्य चल रहा है और जल्दी से जल्दी इस कार्य को भी पूरा करवाया जाएगा। और मैं भी इसके अंदर पूर्ण रूप से सहयोग करने का काम करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बताने का काम करूंगा। वही जिस प्रकार से हमारी मेयर मैडम ने आपको बताने का काम किया कि 2100 रुपए की राशि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी सब आप महिलाओं को देने का काम करेंगे। वहीं पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिनकी आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है, उनको 500 रुपए का सिलेंडर देने का काम भी हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने किया। वहीं पर आप अच्छी तरह जानते हैं अगर गरीब का कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ये भी आप मान के चलिए कि निरंतर मेरा पानीपत मेरी ननिहाल है, मेरी ननिहाल है पानीपत में, उस समय से आता जा रहा हूं। आज मेरी आयु लगभग 55 वर्ष है और मैं लगातार अपनी ननिहाल में आता रहा और मैंने तब का पानीपत देखा है और आज का पानीपत भी देखा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार से पानीपत के अंदर कितना जाम रहता था। आपका जीटी रोड को ले लीजिए, आज पानीपत क्रॉस करने से अगर बाहर से कोई गाड़ी आती है मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर पानीपत क्रॉस करने का काम करते हैं। वही आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार से विकास की नदी बहाने का काम अगर किसी ने किया तो इन 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास की नदी बहाने का काम किया। और कांग्रेस के हालात आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट ये कहते थे कि हमारे को अगर आप 50 वोट देंगे तो हम आपको नौकरी देने का काम करेंगे। एक विधायक कहता था कि आप ये मान के चलिए कि हमारे को अगर अवसर मिलता है, हमारी सरकार बनती है तो पहले हम कमाएंगे, फिर हमारे रिश्तेदार कमाएंगे, फिर दुनिया के बारे में सोचेंगे। ऐसे ऐसे विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने ये काम करने का काम किया। पारदर्शिता के आधार पर किसी को नौकरी देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया। बच्चा अमीर का हो या बच्चा गरीब का हो, एक बात तय करने का काम किया। हमारे प्रांत के उस समय के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा बच्चा अमीर का हो या बच्चा गरीब का हो, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिलेगी। क्योंकि गरीब का बच्चा भी बहुत पढ़ता है लेकिन पैसा ना होने की वजह से उस बेचारे को नौकरी नहीं मिलती। आज आप लोग बहुत से लोग बैठे, आप में से भी कुछ परिवार के बच्चों को नौकरी मिलेगी। अगर एक भी व्यक्ति ये साबित कर दे कि हमें सरकार के किसी भी व्यक्ति को हमने 1 रुपया भी देने का काम किया तब जाके हमारी नौकरी लगी है। लेकिन एक भी पैसा, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, किसी भी व्यक्ति ने 1 पैसा भी नहीं लिया और आप लोगों के बच्चों को नौकरी मिलने का काम किया। साहब, अगर गरीब के बारे में कोई सोच सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है। उसी प्रकार से उसी को आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव से पहले 24,000 नौकरियां देने की बात नायब सैनी जी ने की। लेकिन कांग्रेस तो अपनी आदत से मजबूर थी।
कांग्रेस माता जी ये बाद में बात मार लियो, रोटी चूल्हे की बात बाद में करेंगे। कांग्रेस के 24,000 बच्चे को नौकरियां देने की बात की, लेकिन कांग्रेस अपनी आदत से मजबूर वो चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने और किस प्रकार से हमारी सरकार आ जाए हम दोनों हाथों से पैसा लूटने का काम करेंगे नौकरी देने के बल पर। लेकिन आप लोगों के प्यार और लाड ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जिताने का काम किया और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जिस दिन मैं शपथ लूंगा उसी दिन इन 24,000 बच्चों को नौकरी देने का काम करूंगा और वो संकल्प उन्होंने पूरा करने का काम किया। आप अच्छी तरह जानते हैं जिस दिन नायब सैनी ने शपथ ली उसी दिन उन 24,000 बच्चों को नौकरी देने का काम भी नायब सैनी जी ने करने का काम किया। भाइयों मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं क्योंकि समय की बहुत कमी है, वरना आप अच्छी तरह आज जानते हो कि कांग्रेस की हालत क्या है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है किस प्रकार से विधायक और सभी लोग इस प्रकार से देश को लूटने का काम किया, वो भी आप लोगों के बीच में। मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आज पानीपत एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब है जो एशिया में जिसका नाम आता है, जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में लिया जाता है। साहब आप लोगों को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का राज इसी प्रकार से बना रहे, हमारी कोमल सैनी जी आपकी मेयर पद पर रहे और इसी प्रकार से दोनों पार्षद यहां से चुनाव जीते। ये निवेदन आप लोगों के बीच में करने आया था। कांग्रेस की हालत तो आप अच्छी तरह जानते हो भाइयों, मैं पेशे से डॉक्टर हूं और आप अच्छी तरह जानते हो कि कांग्रेस की हालत आज क्या है। एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी जुकाम नजला है, मेरी हालत बड़ी खराब है, मुझे कोई दवाई लिख के दे दीजिए। मैंने कहा कि एक गिलास गाय का दूध ले, उसमें 4 चम्मच गाय के देसी घी के डाल, सीटा मिश्री डाल, मोटी इलायची और छोटी इलायची डाल और उकड़ू बैठ के उसको तड़ाले गर्म करके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक उकड़ू और फूक फूक बच रही है। भाइयों तो आप लोगों को यही चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जिताने का काम करें। मैं आप लोगों से एक और बात करता हूं क्योंकि भाषणबाजी तो आप लोगों के सामने की, लेकिन हमने आपको जो बताया एकदम असलियत बताने का काम किया। मैं आप लोगों को एक बात और सुना के जाऊंगा, बस आप लोग एक काम कर लीजिए, कांग्रेस को 0/0 कर दीजिए, जो आजाद कैंडिडेट खड़े उनको भी हराने का काम करे। पानीपत की 22 सीटों में सिर्फ 26 की 26 सीटों में सिर्फ कमल खिलाने का काम करे। ये आप लोगों को कहने में आया हो और मुझे उम्मीद है पानीपत के भाई लोग बहुत समझदार हैं। मैं आपका भांजा लगता हूं, अपने नाम के में आ रहा हूं भाई और मेरे को उम्मीद है मैं कोई आप लोगों का फर्ज बनता मुझे 11 रुपए 5 रुपए देने का काम करो, लेकिन मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए। एक एक वोट देने का काम करोगे। मेरे को उम्मीद है कि अपने भांजों को अपने दोस्तों को नाराज करके नहीं भेजोगे, ये मुझको पूरी उम्मीद है। वहीं आप को एक बात और सुना के मैं बात को खत्म करूंगा। आप सभी माताएं बैठी है, सभी साथी बैठे, आप लोग बचपन में खेल खेला करते, चिड़िया उड़ खेला करते नहीं खेला करते, तो उसका काम करके भेजने का काम करना, ये भी आप तीनों से निवेदन और प्रार्थना कर रहा हूं। और 9 तारीख को सुबह उठ के अपने गुरु महाराज का नाम लेना, जिस देवी देवता को मानते हो उसका नाम लेना और आप अपने घर से निकलना और जाके पोलिंग स्टेशन के सामने कमल के सामने का बटन दबाना और एक तालियां बजाइए बात कर, कमल के सामने का बटन बजा के टक टका टक टक टका टक 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 टका टक टक टका टक टक टका टक करके सारी मशीन को भरने का काम कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सेवा करे और इतनी सेवा करे कि तुम्हारे पैरों में बिल्कुल भी कभी दर्द नहीं बने, इतनी सेवा करे। मैं यही निवेदन करने आया हूँ। हमारा अजय छोटा भाई है, आदरणीय विकास दास जी महाराज ने मुझे फोन किया तुम्हें जाना है। मैंने कहा पूर्वांचल के लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, मैं पूर्वांचल का पिता दूसरे रोड पे कोई नहीं नाराज है भगवान, खुल के वोट दे दो भारतीय जनता पार्टी पर, बाकी हम देख लेंगे। जिम्मे चले जाएंगे किशन नड्डा जी के पास, पूर्व हमारे डिप्टी स्पीकर हैं और पहले ही सरकार में थे। बस अपने बारे को विराम दूंगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट करना उसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसे लोगों को जिता दे दो, कहेंगे हमारे सुनते ही नहीं। अब कोमल बहनी तो बाकी लोगों की सुनेगी नहीं, बीजेपी वालों की सुनेगी।
इसलिए सारे बीजेपी में बन जाओ। बोलो भारत माता की। हमारे कुलदीप जी आजाद नगर से हैं, मैं माफी चाहूंगा जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको चकाचक। सुनो भाई, मेरे आजाद नगर है तो सारा है मेरा आजाद नगर वाले एक तरफा संजय कॉलोनी में तुलजियो, अगर कॉलोनी में काम कराना हो तो भाई कुलदीप स्वामी एडवोकेट को बना कर है ना भाई, कमल का फूल। और भाई कुलदीप 2 बात करते और सारी जनता तेरी के लिए है। भारत माता की जय। देखो कौन तो मेरे को कम ही आता है, मैं राजनीति में कदम रखे भाई कैसे है। भारत माता की। सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में आए सभी बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य, माता बहन और मातृशक्ति भाइयों, आपने इतना प्यार दिया हमारे को। मैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे वार्डवासी, जनता जनार्दन को और जो हमारे सामने डिप्टी स्पीकर जी पधारे हैं और हमारी मेयर की प्रत्याशी को मेयर पद के लिए और हमें पार्षद के लिए बीजेपी पार्टी को आप लोगों ने लाना है और 9 तारीख को हर किसी ने मतदान करने जरूर जाना है। 9 तारीख को हर किसी ने अपनी उंगली पर निशानी का निशान लगाना है और हम सबको विजय बनाने में अपना योगदान जरूर देना है। बस मैं इतना ही अपील करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। हमारे कोमल बहन अपने दो शब्द रखें।